नमस्ते। आज दिन भर की जो बड़ी खबरें रही हैं, चलिए उनको एक एक करके समझते हैं। संसद में क्या हुआ, सड़कों पर क्या हाल रहा, सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संसद में हुई तीखी बहसों की। फिर देखेंगे कि कैसे कोहरे ने सड़कों पर कहर बरपाया है और देश के अलग अलग कोनों से जो क्राइम की बड़ी खबरें आई हैं उन पर भी नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं देश की राजधानी का। संसद में एक बिल को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए, इस बिल का नाम है जी राम जी बिल और ये असल में मनरेगा योजना का नाम बदलने का एक प्रपोजल है। और बस इसी एक बदलाव को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। अच्छा, तो सरकार का क्या कहना है इस पर? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाई ये बिल तो हम गरीबों के भले के लिए लाए हैं, इससे गांव का पूरा विकास होगा। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी तो हमारे दिलों में हैं। लेकिन विपक्ष इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा रहा है। प्रियंका गांधी ने तो इसे नाम बदलने की सनक तक कह दिया है। उनका डर यह है कि कहीं नाम बदलने के बहाने इस पूरी योजना को ही खत्म न कर दिया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष कहां खड़े हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये बिल गरीबों और गांवों के विकास के लिए है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ नाम बदलने का जुनून है और शायद योजना को बंद करने की एक चाल। मतलब दोनों के तर्क एक दूसरे से एकदम अलग हैं। और मामला सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुका। विपक्ष ने संसद परिसर में बाकायदा पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने भी कहा कि सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा, कुछ नहीं। तो जवाब में बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया और विपक्ष के ही पुराने कामों पर सवाल उठा दिए। तो ये तो हुई राजनीति की बात। अब चलते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो बहुत ही दुखद है। संसद की बहसों से दूर देश की सड़कों पर घना कोहरा एक जानलेवा संकट बन गया है। 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 13 लोगों की जान है जो यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक भयानक हादसे में चली गई। एक ही सुबह 13 जिंदगियां खत्म हो गईं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, जगह थी मथुरा के पास। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखना मुश्किल था, विजिबिलिटी लगभग 0। और इसी वजह से 7 बसें और 3 कारें एक के बाद एक आपस में भिड़ गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ बसों में तो आग भी लग गई। इस पूरे हादसे में 25 लोग घायल भी हुए हैं। और इस हादसे के बाद का मंजर भी कुछ कम भयानक नहीं था। आगरा से नोएडा आने वाली जो लेन है, उस पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सोचिए, हजारों लोग घंटों तक वहीं फंसे रहे। जैसे ही इस हादसे की खबर फैली, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। यूपी सरकार की तरफ से भी आर्थिक मदद की घोषणा हुई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने फौरन बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजा। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये कोई इकलौता हादसा नहीं था। उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर, उन्नाव, सीतापुर, इन जगहों से भी कोहरे की वजह से ऐसे ही जानलेवा हादसों की खबरें लगातार आती रहीं। अच्छा, इन हादसों से आगे बढ़ें तो देश के अलग अलग हिस्सों से क्राइम और जस्टिस से जुड़ी भी कुछ बड़ी खबरें हैं। चलिए जल्दी से उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस की। इसमें सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हुआ यह है कि कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर एक्शन लेने से मना कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रियंका गांधी ने कहा सत्य की जीत होगी, लेकिन ईडी अब इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी में है। एक और बड़ी खबर गोवा से है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गोवा का जो फेमस आगजनी केस है, उसके मेन सस्पेक्ट लूथरा ब्रदर्स, उन्हें थाईलैंड से पकड़कर भारत लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुछ और क्राइम की खबरों पर नजर डालते हैं जो चिंता बढ़ाने वाली हैं। दिल्ली के जाफराबाद में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पंजाब के मोहाली में एक कबड्डी प्रमोटर का मर्डर हुआ है और इसकी जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। और उधर राजस्थान के कोटपुतली में दिन दहाड़े एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया गया। चलिए अब आखिर में देश के अलग अलग राज्यों से आ रही कुछ और जरूरी खबरों को देख लेते हैं। इलेक्शन की तैयारियों के बीच वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं और राजस्थान में ये आंकड़ा 42 लाख से भी ज्यादा है। जाहिर है, जब इतने सारे नाम लिस्ट से हटते हैं तो सवाल तो उठते ही हैं। इसलिए ये एक बहुत अहम खबर है। अब बात जम्मू कश्मीर की। उधमपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस और जैश के 3 आतंकियों के बीच एक इनकाउंटर चल रहा है
और इसी ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की भी दुखद खबर आई है। उधर दिल्ली एनसीआर का हाल फिर से बेहाल है। वजह है जहरीली हवा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार चला गया है, जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। पूरा का पूरा इलाका धुंध की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ है। और वापस संसद की बात करें तो इतनी राजनीतिक गहमागहमी के बीच एक बड़ी आर्थिक खबर भी निकली है। इंश्योरेंस रिफॉर्म बिल पास हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब बीमा सेक्टर में 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकेगा। तो आज हमने संसद की बहसें देखीं, सड़कों पर हुए दर्दनाक हादसे देखे और हवा में घुले जहर की बात भी की। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि ये सारी घटनाएं आज हमारे देश की असल प्राथमिकताओं के बारे में क्या इशारा कर रही हैं।